नवाज शरीफ की सजा कलअदम करार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर अपील खारिज कर दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हम समझ रहे हैं रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया, सजा भी हो गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौकफ अपनाया। रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दायर किए गए थे। रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत के लिए आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस जारी करेगा। जी अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। उस मालिक का शुक्र है। मामलात अल्लाह पर छोड़े थे, उसी ने सुरखुरू किया। नवाज शरीफ की सजा कलअदम होने के बाद अहाता अदालत में गुफ्तगू, कहा सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल अजीजिया रेफरेंस मामला भी अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, जब इंसान जुल्म सहने के बावजूद अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो वो पूरी दुनिया के सामने इंसान को किस तरह सुरखुरू करता है, ये उसकी एक मिसाल है। आजम नजीर तारर कहते हैं, आज का फैसला मेरिट पर आया है। एवनफील्ड रेफरेंस में जब सारे हकायक सामने आए तो नैब ने फ्लैगशिप केस में अपील वापस ले ली। इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हफ्ते के दिन कराने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, बल्ला है, वो पीटीआई को ना दिया जाए इस इलेक्शन के लिए, और ये कहा कि आप 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। सरबराह पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान निगरान चेयरमैन के उम्मीदवार नामजद। पार्टी इलेक्शन हफ्ते को होंगे। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर ने बताया, जब तक तोशा खाना केस की सजा के खिलाफ फैसला नहीं आ जाता चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कल मुलाकात में उन्होंने बैरिस्टर अली गौहर को नामजद किया है। ये -1 या बगावत नहीं, यह आर्जी बंदोबस्त है, इसलिए हम किसी सियासी शख्सियत को शामिल नहीं कर रहे। हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएंगे और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर उम्मीदवार नामजद होने पर जज्बाती हो गए। कहा, सरबराह पीटीआई चेयरमैन थे, हैं और ताहयात रहेंगे। मैं उनकी वापसी तक जानशीन की हैसियत से काम करूंगा। खातून जज को धमकी देने का केस, चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में ट्रायल 20 दिसंबर से शुरू होगा। तोशा खाना और अलकादे ट्रस्ट केस की अडयाला जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने अलकादे ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसीह कर दी। बरवक्त इलेक्शन कानून की मंशा और जमहूरी तकाजा है। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद शहबाज शरीफ का कहना था, मैं और नवाज शरीफ अदालतों में पेश हो रहे हैं, इससे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या हो सकती है। किसी को इल्म नहीं था कि तहरीक इंसाफ तहरीके तबाही बन जाएगी। 9 मई को मुल्क के खिलाफ साजिश हुई। 9 मई के आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। मुस्लिम लीग नून ने सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली। शिकायत से भरपूर दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। मौकफ अपनाया, निगरान हुकूमत का ज्यादातर इंतजामी सेटअप पीपी दौर का तसलसल है। अहम महकमे साबिक वज़रा की हिदायत पर चलाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम को मुकामी हुकूमत फंड कर रही है। PMLN अभी तक अवाम में नहीं गई, अवाम में जाने से डर रही है। जाए ना अवाम में। पंजाब अगर वो स्वीप कर रहे हैं तो अवाम में क्यों नहीं जा रहे हैं? फिर वो कहते हैं हम 120 सीटें जीतेंगे। तो सवाल हमारा ये था, जो ज़िमनी इलेक्शन 20 अपनी हुकूमत में नहीं जीत सकते, वो आज दावा कर रहे हैं कि हम 120 सीटें जीतेंगे। मुस्लिम लीग नून अवाम में जाने से डर रही है। नून लीग अवाम में जाए और इलेक्शन मुहिम चलाए। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम किसी को काउंटर करने नहीं आए, क्या पता कल किस पार्टी से इत्तेहाद हो जाए। हर जमात का जमहूरी हक है, वो कहीं भी जाए। शासिया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत का खात्मा चाहती है, हम अवाम की मजीद तकसीम नहीं चाहते।
अच्छा गुमान रखें, इलेक्शंस 8 फरवरी को हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट बाले हो चुकी है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में उसका कोई किरदार नहीं है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ कहते हैं, किसी जमात के इलेक्शन लड़ने पर कदगन नहीं होनी चाहिए। किसी फर्द पर कोई केस है तो इसे उसका सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर मखलूत हुकूमत बना सकते हैं। फैजाबाद धरना खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था। मुआहिदा हुकूमत ने किया। मुआहिदे का मुसवदा मैंने नहीं देखा। जो हुआ बतौर वजीर आजम मेरी जिम्मेदारी थी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन में पेश होकर इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कमीशन ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा भी थमा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, कमीशन की जानिब से टेलीफोन कॉल पर बुलाया गया। कमीशन तहकीकात कर रहा है। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कार्रवाई होनी चाहिए। बलोच तलबा बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। जबरी गुमशुदगियां करने वाले भी प्रोसिक्यूट होंगे। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, लापता अफराद न लाए गए तो वजीर आजम और वजीर दाखिला पर मुकदमे का हुक्म दूंगा। बंद कमरों में कहानी सुनाएंगे, ना किसी की सुनेंगे। 10 जनवरी को नतायज चाहिए। मेरा माइंड बहुत क्लियर है। आइंदा समात पर बच्ची कहे कि मेरा भाई वापस आ गया है। निगरान वजीर दाखिला ने कहा, एक शख्स के लापता होने की भी वजाहत नहीं दी जा सकती। जिम्मेदारी पूरी करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने बताया, 22 बलोच तलबा को बाजियाब करा लिया। 28 गुमशुदा हैं। अदालत का दरखास्त गुजार को लापता अफराद की तफसीलात फोकल पर्सन को फराहम करने का हुक्म। अब मेरे पास लिस्ट मौजूद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी बीवी से झगड़ा हुआ है और वो खुद कराची चला गया है और पीछे उसने प्रोवाइड कर दिया कि मैं मिसिंग। मुझे ऑनरेबल कोर्ट ने हुक्म दिया, मैं इंशाल्लाह कल या परसों उनको खाने पे बुलाऊंगा। मैं उनकी बात सुनूंगा। केस टू केस पता चलेगा कि क्या है। बीवी से झगड़ा करके घर छोड़ने वाले भी मिसिंग पर्सन बन जाते हैं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं, ऐसे लोग कराची चले जाते हैं और खबर चलती है लापता हो गया। लापता अफराद का मामला अदालत में है। केस टू केस देख रहे हैं। जब तक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती, ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि ये जबरी गुमशुदगी है। लापता अफराद के अहले खाना को खाने की दावत दी है। हर फर्द की बात सुनी जाएगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कुवैत का दौरा। अलबयान महल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 1 साल बेमिसाल। दहशतगर्दी का मुश्किल तरीन चैलेंज। आर्मी चीफ की बलबला अंगेज कयादत ने जवानों में नई रूह फूंक दी। मिलिट्री डिप्लोमेसी, दोस्त मुल्कों के खैर सगाली दौरे किए। बिगड़ती मईशत को डूबने से बचाया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का कयाम अमल में आया। यूएई, सऊदी अरब, चीन से बड़ी सरमायाकारी का ऐलान हुआ। मादनियात, ज़राअत, IT, तवानाई के मुख्तलिफ मंसूबों का जाल फैलाया गया। डॉलर और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लगाम डाली। स्टॉक मार्केट की उठान। स्मगलरों के खिलाफ डंडा उठाया। डॉलर और ईरानी तेल की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ मुल्की क्रैकडाउन शुरू करवाया। अंदरूनी और बैरूनी खतरात, स्मगलिंग या फिर मईशत की बहाली का कड़ा चैलेंज। जनरल आसिम मुनीर ने अवाम और मुल्क की क़यादत को एक पेज पर लाकर वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। जिस टाइम पे उन्होंने चीफ की कमांड संभाली, उस टाइम पे मुल्क डिफॉल्ट की तरफ था, पॉलिटिकल टर्मोइल था। उस सिचुएशन से पाकिस्तान को निकाला, अकाउंटेबिलिटी अपने इदारे के अंदर की। कावशों से आपने देखा डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल नीचे आ गया। अमन और अमान की बॉर्डर की सिचुएशन बहुत बाय एंड लार्ज बहुत अच्छी हो गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जिस वक्त आए, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो रहे हैं। आर्मी चीफ बैरूनी सरमायाकारी ला रहे हैं। उनकी कोशिशों से पेट्रोल की कीमतें 1 साल में नीचे आई। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा कहते हैं, अवाम को फायदा हो रहा है जो कोई सियासी पार्टी नहीं कर सकती।
मुल्क किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आजमाए हुए लोगों को क्या आजमाएंगे? पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह कहते हैं, निगरान वजीर आजम और आर्मी चीफ की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, जिसका खैर मकदम करते हैं। जो चीज पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगी, पीपल्स पार्टी उसे ऑन करेगी। गजा में आर्जी जंगबंदी का छठा और आखिरी रोज। आज 10 इस्राइली यरगमालियों के बदले 30 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। कतर का कहना है जंगबंदी में मजीद तोसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास जंगबंदी में मजीद 4 रोज की तोसी के लिए तैयार है। हमास ने 40 मुल्कों को आगाह कर दिया। फलस्तीन की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। ये वक्त है फ़लस्तीनी अवाम के हक को तस्लीम किया जाए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फ़लस्तीन से यकजहती के आलमी दिन पर 2 टोक पैगाम। कहा खित्ते में बदअमनी हुकूक की पामाली की वजह से है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और आलमी क़वानीन के मुताबिक 2 रियासती हल की तरफ बढ़ना होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से कहा, इसराइल को जंगी जराइम के लिए जवाबदेह बनाया जाए। फ़लस्तीनियों से यकजहती के आलमी दिन पर कराची की शाराए कायदीन पर बड़ी रैली। पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, ANP समेत दीगर जमातें शरीक हुई। तलबा, वकला और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। सादिकाबाद में माछिके के करीब डाकुओं की फायरिंग से 5 अफराद कत्ल। जांबाक अफराद गन्ने की फसल की कटाई के लिए कच्चे में गए थे। पुलिस का डाकुओं से मुकाबला, 2 मुलजिमान मारे गए। शनाख्त उमर शर और कोमू के नाम से हुई। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। वजीर आला पंजाब का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मोहसिन नकवी कहते हैं, फायरिंग करने वाले डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कराची में जिना अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर कार सवार 6 साल के बच्चे की लाश छोड़कर फरार। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी में 2 अफराद सवार थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे से ज्यादती की तस्दीक हुई गई। मुतवफ़्फ़ी सुबह 10 बजे से लापता था। रिहाइश क़य्यूमाबाद में थी। सक्खर डिवीजन सहाफियों के लिए गजा से कम नहीं। सहाफियों के कत्ल में वडेरे सियासतदान मुलव्वस हैं। सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो का कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में इजहार ख्याल, कहा, हमारे घरों में तो घुस जाते हैं, बच्चों को उठा लेते हैं, कातिल उनसे गिरफ्तार नहीं होते। सिंध में पुलिस मुलजिमान को तहफ़्फ़ुज़ देती है। IG सिंध ने बताया, इस इशू पर सहाफियों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी हमारे साथ काम कर रही है। मुलजिम गिरफ्तार होंगे तो खुद तफ्तीश करूंगा। बनू में पुलिस पर हमले, मंडान रोड पर फायरिंग से एहलकार शहीद। पुलिस एहलकार इंसदाद पोलियो मुहिम की ड्यूटी के लिए जा रहा था। तेलगी में भी पुलिस एहलकार पर फायरिंग, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। कालादम TTP के पास गैर मुल्की साख्ता असलहा, खित्ते के लिए बड़ा खतरा। अफगान तालिबान के ताउन और जदीद असलहे की बासानी दस्तयाबी से दहशतगर्दी में इजाफा। जनूबी वजीरिस्तान में मारे गए 8 दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता हथियार समेत जदीद गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ। अगस्त 2021 में अमरीकी इनखला के बाद $7 अरब से जायद मालियत का जदीद असलहा अफगानिस्तान में छोड़ा गया। यह असलहा अफगान तालिबान के गैर मुनज़्ज़म ढांचे की बदौलत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लग चुका है। कालादम BLA ने भी इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके FC कैंपों पर हमले किए थे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। मजीद 1195 गैर मुल्की अपने वतन वापस लौट गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,57,481 हो गई। लाहौर में स्मोक के डेरे दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। शहर में फजाई आलूदगी की औसतन शरह 381 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। आज शाम से पोठोहार रीजन, शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश
और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। निगरां वजीर आला सिंध का सिविल अस्पताल हैदराबाद का दौरा, वॉशरूम्स की हालत देखकर एमएस की सरजनिश की। कहा, क्या यहां आपका दफ्तर बना दूं? मकबूल बाकर का हट्टड़ी पुलिस स्टेशन का भी दौरा, केस प्रॉपर्टी की हालत इज़ार पर बरहमी का इजहार। बोले, इन गाड़ियों को धूप में तबाह ना करें। रवा साल के आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा दिन। मुल्क भर में पोलियो मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। 4 करोड़ 43 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। अपनी जो बेस्ट एबिलिटी है उससे टीम के लिए और अपने लिए रिजल्ट में शाहीन और बाबर रिजवान सैफी भाई हो गए, इन सब ने प्रेशर सिचुएशंस में पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं, कैप्टनसी भी की हुई है। टीम में कोई एक लीडर नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि जो भी प्लेयर खेले वो अपनी तरफ से लीडर हो, कंट्रीब्यूट करे, और सिलेक्टर, टीम मैनेजमेंट, कैप्टन, हम तीनों एक पेज पर थे। दौरा ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए चैलेंज होगा। टीम के इंतखाब में कप्तान, सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट एक पेज पर है। पाकिस्तानी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं, बाबर बेहतरीन खिलाड़ी है, उनकी पोजीशन तब्दील नहीं होगी। कौमी टीम में सबके लिए दरवाजे खुले हैं। जो खिलाड़ी डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा वो जरूर टीम में आएगा। PSL सीजन 9 के लिए कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान ट्रेड। फास्ट बॉलर हसन अली कराची किंग्स के लिए खेलेंगे। ऑलराउंडर इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। प्लेयर्स ड्राफ्टिंग में कराची किंग्स सिल्वर कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड की जगह पहली बारी लेगा। अबुधाबी T10 लीग में आज 3 मुकाबले होंगे। दक्कन ग्लैडिएटर्स का दिल्ली बुल्स, टीम अबुधाबी का चेन्नई ब्रेव्स और बांग्ला टाइगर्स का न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स से टाकरा होगा। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेजबानी करेगा। मेजबानी मिलने पर रियाद में शानदार आतिशबाजी, शहरियों का रक्स। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं, वर्ल्ड एक्सपो तारीख में अपनी नजीर आप होगा। इस कामयाबी से सऊदी अरब नुमाया तरीन बैनुल अक़वामी प्रोग्रामों की मेजबानी का आइडियल बन जाएगा।